महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कभी कभी किसी भक्त को महाराज जी धारा प्रवाह गालियां देते, लेकिन उसमें प्रेम छुपा रहता था। कुछ लोग महसूस करते कि महाराज जी परिस्थितिवश क्रोधित हो गए हैं और उनका गुस्सा बाहर आ गया है, लेकिन ठीक उसी क्षण उपयुक्त शब्द या दृष्टिपात से लोगों का गुस्सा शांत भी कर देते थे और यह ऐसा लगता जैसे ऑपरेशन के बाद मनुष्य को दूध पीने से आराम आ जाता है। महाराज जी ने 2 साल तक दादा से मंदिर की व्यवस्था संबंधी सभी कार्य करवाए। दादा हर समय महाराज जी की गालियां सुनते रहते थे, लेकिन उनके भीतर अपने गुस्से को नियंत्रित करने की क्षमता आ गई थी। 2 वर्षों बाद महाराज जी ने दादा की पत्नी से पूछा कि ये अब भी गुस्सा करते हैं। पत्नी ने कहा, कभी कभी। महाराज जी दादा से कहते थे कि वह उनकी पत्नी की जगह होते तो बहुत पहले दादा को बाहर निकाल दिया होता। महाराज जी ने दादा से कहा, तुम बेवकूफ़ हो। दादा ने स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं बेवकूफ़ हूँ। उसके बाद महाराज जी ने कहा, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। दादा ने यह भी स्वीकार कर लिया। महाराज जी की गालियों के बारे में दादा बेहद दार्शनिक हो गए थे। इसे बाबा से उनकी बातचीत में देखा जा सकता है कि एक दिन पास कहीं से गोलियां दागने की आवाज़ आ रही थी। महाराज जी ने पूछा, यह क्या हो रहा है? बाबा, वे हवाई फायर कर रहे हैं। हवाई फायर से तुम्हारा तात्पर्य क्या है? वही जो आप किया करते हैं महाराज जी। वाह, महाराज जी प्रसन्न हो गए। हम भी हवाई फायर करते हैं। एक बार महाराज जी ने कहा, दादा तो एमए पास हैं। दादा बोल उठे, आप भी तो एमए मास्टर ऑफ व्यूज गालियों में दक्ष हैं। कभी कभी मुझे महाराज जी के व्यवहार से उस कथा की याद आती है जो रामकृष्ण ने एक संत के बारे में कही थी। संत ने सर्प को डसना छोड़कर प्रेम करने के लिए कहा था। सर्प उनकी बात पर राजी हो गया, परंतु उसके बाद हम लोग उस पर पत्थर फेंकने लगे। संत ने सर्प को घायल अवस्था में देखकर कहा, अरे मैंने तो तुझे फुसकार मारने के लिए मना नहीं किया था। एक विदेशी भक्त कहता है, एक बार महाराज जी के मंदिर में मुझे बहुत ही गुस्सा आया। ज़्यादा गुस्सा अपने पश्चिमी साथियों पर आया। भले ही इस गुस्से के संभवतः उचित कारण भी थे, परंतु 2 हफ्ते बाद यह इतना बढ़ गया कि मुझे आश्चर्य होने लगा। उसी समय मैं मंदिर की ओर पैदल चल पड़ा था और पहुंचने में देर भी हो गई थी। मंदिर की दूसरी ओर महाराज जी बैठे थे। सभी पश्चिमी भक्त दादा की तरह बरामदे में पंक्तिबद्ध बैठे हुए थे। यहाँ से ये लोग उन्हें दूर से भी देख सकते थे। वहाँ वह दिन का प्रसाद पा रहे थे। मैं भी वहीं जाकर बैठ गया। एक विदेशी भक्त मेरे लिए खाना ले आया। इस समय मेरा गुस्सा और बढ़ गया और मैंने उस पत्तल को उठाकर फेंक दिया प्रांगण में। प्रांगण की दूसरी ओर से महाराज जी ने ऐसा करते देख लिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने मुझे पास बुलाया और मैं प्रांगण से होते हुए उनके सामने गया और प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, तुझे कुछ परेशानी हो रही है क्या? जी हाँ। अन्य पश्चिमी लोगों की ओर देखते हुए मैंने कहा, मुझे अधर्म सहन नहीं हो सकता। उनमें उन पश्चिमी लोगों की तरह संकेत करते हुए धर्म विरुद्ध आचरण को मैं सहन नहीं कर सकता और मैं अपने भी इस तरह का अधर्म सहन नहीं कर सकता। सच तो यह है कि आपके सिवा किसी अन्य में मैं अधर्म सहन नहीं कर सकता। जब मैंने उनकी ओर देखा तो लगा कि आत्मा के अंधकार में केवल वे ही मेरे रक्षक हैं। मैं रोने लगा।
रोने ही नहीं लगा वरन विलाप भी करने लगा। महाराज जी ने मेरा सिर जोर से थपथपाया और दूध लेने के लिए आदमी भेजा, और जब मैंने अपनी आंसू भरी आंखें खोलीं तो महाराज जी भी रो रहे थे। उन्होंने दूध पिलाया और पूछा कि क्या मैं उनसे प्रेम करता हूँ। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं अवश्य प्रेम करता हूँ। जब मैं सहज हो गया तो महाराज जी बोले, हमने तुझसे हर एक को प्रेम करने के लिए कहा था। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।